हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके विद मी पर। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हमारे सोशल साइंस का टॉपिक संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ था। ये ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। हर एग्जाम में इस चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जैसा कि आपको पता है कि चंडीगढ़ पीआरटी का प्रीवियस ईयर जो था उसमें 3 से 4 जो क्वेश्चन थे वो आपके पॉलिटी से पूछे गए थे। इसीलिए मैं आपको पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स करा रही हूँ ताकि एग्जाम में आपको ये हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हम संविधान सभा पढ़ेंगे, यहाँ पर भारत का संविधान किस तरीके से बना था, इसको लेकर पहले क्या क्या काम हुए थे, ये सारी बातें हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम आज की हमारी क्लास रहेगी। इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप ना जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो इसके साथ साथ आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा या क्लास देखने के बाद में फास्ट मोड पर कर इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। बाद में जब आपका एग्जाम होगा तब आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। और इसको ना मैं बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड भी कर दूंगी, बट आप इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जब आपको रिवीजन करनी होगी ना तब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। भेजने को मैं अभी भी ये पीडीएफ सेंड कर सकती हूँ टेलीग्राम पर, बट फिर इससे क्या होगा कि आप इसको लिखेंगे नहीं, और लिखेंगे नहीं तो वो आपको अच्छे से याद नहीं होगा। आप पहले इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, इसके बाद मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास में पढ़ना। सबसे पहले जो लिखा है संविधान सभा। जिस तरीके से जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, यानी कि हमारा जो संविधान लिखा जा रहा था, संविधान क्या है, एक तरीके की एक बुक है और कुछ भी नहीं है, बट उसमें भी ना बहुत सारी बातें बहुत सोच समझ कर लिखी गई हैं। उसके लिए बहुत सारे मेंबर्स बैठे थे, बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, इसके लिए अलग अलग प्रस्ताव लेकर आए थे। तो इस तरीके से हमारा संविधान का गठन किया गया था। तो ये जो संविधान, इतनी बड़ी जो बुक देखते हैं ना, ये एक दिन में तैयार नहीं हुई है। इसको बनाने में कम से कम 2.5 ईयर का समय लगा था। तो ये जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बनाने से पहले एक कमेटी का गठन किया गया, एक सभा बनाई गई जिसका नाम दिया हमने संविधान सभा। बट संविधान सभा बनाने से पहले भी लोगों ने संविधान बनाने की बात को उठाया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है सबसे पहली बार संविधान का प्रस्ताव जो है या संविधान का विचार है वो किसके द्वारा दिया गया। पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी हमारे यहाँ पर 1929 में। इसका मतलब था कि हमारा जो स्वराज्य, हमारा जो देश है वो हमारा खुद का होगा, हमारा खुद का संविधान होगा। हम खुद असेंबली में बैठकर सरकार चलाएंगे, ना कि जो ब्रिटिश हैं वो उन्हें सरकार चलाने देंगे। ठीक है, ये ना आपका कुछ कुछ जो पॉइंट है ना ये आपके हिस्ट्री से भी मैच करते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हिस्ट्री के आपके 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपके पेपर में देखे थे जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं आपको करा दूंगी। ये मैं आपको यहाँ पर फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस करा रही हूँ, साथ साथ मैं आपको इसके कंसेप्ट भी बता रही हूँ ताकि एग्जाम में अगर कुछ आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। कब? 1929 में। और इसमें कहा गया कि जो हमारा देश है वो हमारा खुद का होगा, हमारे खुद की सरकार होगी। लेकिन सबसे पहली बार जो संविधान सभा है उसका विचार किसने दिया था? 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा हमारे यहाँ पर संविधान सभा का विचार दिया गया। तो ये इनका नाम क्या है? एम.एन. रॉय है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एम.एन. रॉय में एम.एन. रॉय और इसके साथ साथ एक आगे भी आएंगे रॉय, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी.एन. राव है वो, ये रॉय है वो राव है, तो दोनों का नाम ना थोड़ा सेम सा है। तो मान लीजिए दोनों ऑप्शन में आ जाते तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन्होंने तो सिर्फ प्रस्ताव दिया था, उन्होंने हमारे संविधान को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इसके साथ साथ यहाँ पर 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कहाँ पर आया? भारत में आया। इसमें ना जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स बना देंगे हम, लेकिन हमने इनकी बात नहीं मानी थी। हमने कहा था कि हमें हमारी जो स्टेट है वो कंप्लीट चाहिए, यानी कि हमारे यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर हमारे संविधान होना चाहिए, हमारी सरकार होनी चाहिए, अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। इसके बाद इस 1942 के क्रिप्स मिशन को हमने नहीं माना क्योंकि ना वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था उस समय में, और ये चाहते थे कि जो भारतीय हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड वॉर सेकंड में शामिल हों, और हमें लालच दे रहे थे डोमिनियन स्टेटस बनाने का। लेकिन तब तक हमने इनकी बात नहीं मानी। इसके बाद संविधान सभा की मांग को यहाँ पर मतलब इन्होंने कहा कि हम क्या बना देंगे, तुम्हारे लिए एक संविधान बनाएंगे। इसके बाद 1946 में यहाँ पर बात बदली और 1946 में ब्रिटेन में इटली की सरकार आई। इनका नेम था क्लीमेंट इटली। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या पता कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब आपका जो देश आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो वहाँ पर ना लेबर पार्टी की सरकार थी। तो आपको याद रखना है लेबर पार्टी की सरकार थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लीमेंट एटली ने क्या किया है, क्लीमेंट एटली की सरकार बनी ब्रिटेन में, और ये कौन सी पार्टी थी, इनकी लेबर पार्टी थी। जैसे आज हमारे यहाँ पर मोदी जी की सरकार है, लेकिन पार्टी कौन सी है, बीजेपी है। उसी तरीके से 1946 में ब्रिटेन में सरकार का पासा पलट होता है, वहां पर क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है, ठीक है। इसके साथ साथ उनकी पार्टी कौन सी है, लेबर पार्टी है। तो आपसे इनके प्रधानमंत्री भी पूछे जा सकते हैं और इनकी पार्टी भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर क्लीमेंट एटली की यहाँ पर सरकार बनती है और वो लेबर पार्टी के हैं। इसके बाद से हमारा देश जो है, उन्होंने क्या सोचा कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे, तो इन्होंने क्या भेजा, हमारे देश में कैबिनेट मिशन भेजा। तो इन्होंने क्या भेजा, हमारे इंडिया में कैबिनेट मिशन भेजा है। इसी के तहत हमारे यहाँ पर संविधान का निर्माण किया जाएगा। पहले क्या भेजा था, क्रिप्स मिशन भेजा था। ये हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो 1942 में आपके क्रिप्स मिशन आता है। इसके 4 साल बाद यानी कि 1946 में आपके यहाँ पर क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, 1946 में आता है। इसमें ना 3 सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिशन जो आएगा उसमें 3 सदस्य होंगे, उनके नेम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शन बनाकर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन कौन इसमें शामिल नहीं थे। ये क्लास आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे चंडीगढ़ पीआरटी है, चाहे आपके DSSB का कॉमन सेक्शन है, चाहे आप कोई भी HSSC का एग्जाम दे रहे हैं, SSC का दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए जरूरी है क्लास। और ये टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर 24 मार्च 1946 को हमारे भारत में क्या आया, कैबिनेट मिशन आया। तो बस इतना पूछा जाएगा, ईयर पूछा जाएगा। तो कैबिनेट मिशन कब आया, हमारे देश आज़ाद होने से 1 साल पहले क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है। ये कितने सदस्य का है, 3 सदस्य ही है। इसमें कौन से सदस्य थे, पेंथिक लॉरेंस थे, स्टैडफोर्ड क्रिप्स थे और AB अलेक्जेंडर थे। तो ये 3 सदस्य था। 3 सदस्य याद रखने आपको, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो क्रिप्स मिशन है, और मतलब पहले जो क्रिप्स मिशन आया था वही क्रिप्स किस में आए हैं, कैबिनेट मिशन में आए हैं। तो इसमें पेंथिक लॉरेंस है, स्टैडफोर्ड क्रिप्स है एंड देन AB अलेक्जेंडर है। तो 3 व्यक्ति आए हैं, तीनों याद रखने हैं, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर 1946 में आते हैं, और 1946 में से क्या नाम दिया हमने, कैबिनेट मिशन का नाम दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर फिर ये कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। इसके लिए एक कमेटी बिठा सकते हैं, इसमें से आप अपने मेंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ना उस समय में 40 करोड़ जनसंख्या थी उसके आसपास में, वहां पर टोटल 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। यानी कि कोई जैसे एरिया है, वहां पर 10 लाख की जनसंख्या है, और उसके ऊपर क्या बनेगा, एक बंदा बनेगा जो किसमें जाएगा, संविधान सभा में जाएगा। जैसे आज आपके MP की सीट्स होती है, MLA की सीट होती है, जैसे एरिया, जैसे यहाँ जितनी जनसंख्या है उसी के अनुसार MP की सीट मिलेगी। जैसे हमारा हरियाणा है, हरियाणा में जैसे मान लीजिए कोई MP की सीट है, वहाँ की जनसंख्या के आधार पर एक क्या बन जाता है, वहाँ के एरिया का MP बना दिया जाता है। उसी तरीके से जब आपका संविधान लिखा जा रहा था तब भी वहाँ से मेंबर सिलेक्ट करने थे, और ये कैसे थे, मतलब डायरेक्टली नहीं चुने गए थे। जैसे आज हम वोट देते हैं ना, उस तरीके से नहीं थे। ये ना थोड़े मतलब रिच टाइप के लोग थे जिन्हें इसमें शामिल किया गया था, जो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, थोड़े से पैसे वाले थे, वो सभी किसमें शामिल हो गए थे, संविधान सभा की मीटिंग में शामिल हुए थे। यानी कि हम अब ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा संविधान बनाएंगे। तो वहां पर ना 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, टोटल 40 करोड़ की जनसंख्या थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना। अब यहां से मैंने इसको स्टार्ट किया कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, कितने दिन लगे, जब हमारा संविधान बनाया गया तब उसमें कितने पार्ट थे, कितने आर्टिकल थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, ठीक है। ये सारा पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसमें ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले संविधान पढ़ रहे हैं तो हमें संविधान के मीनिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, किसका मतलब क्या है। सम प्लस विधान, संविधान किससे मिलकर बना है, सम प्लस विधान से मिलकर बना। ये आपके संधि विच्छेद में भी पूछा जा सकता है। तो जब भी आप कोई भी कुछ भी पढ़े तो उसको मतलब इस तरीके से पढ़ा कीजिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्वेश्चन सोल्व हो सके। तो जैसे संविधान है तो संविधान सम प्लस विधान से बना है। विधान का मतलब क्या होता है, कानून होता है। विधि का मतलब कानून होता है ना, उसी तरीके से आपके विधान का मतलब भी क्या है, कानून है। सम का मतलब क्या होगा, आपके यहाँ पर समान होगा, यानी कि इक्वल है, ठीक है। तो सम का मतलब समान और यहाँ पर कानून। संविधान का मतलब ये हुआ कि जो सबके लिए समान कानून रखे। तो हमारा संविधान इसी तरीके का है, सबके लिए समान कानून है वहाँ पर। तो भारतीय संविधान जो है, हमारा जो संविधान है, इंडिया का जो संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो आप क्या टिक करेंगे, हमारे भारत का संविधान जो है वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अलिखित की बात की जाए तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है और बड़ा है। लेकिन जब हम लिखित की बात करते हैं तो हमारे देश का संविधान पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
और सबसे पहले संविधान किसने लिखा था वो बात की जाए तो अमेरिका ने लिखा था। अमेरिका का संविधान 1789 में ही लिखा गया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं रहा, पहले अमेरिका भी ब्रिटेन की कॉलोनी था, लेकिन बाद में जो अमेरिका उसने इनके साथ में लड़ाई की और ये जीत गए और ये इतने ज़्यादा समझदार थे कि उसी समय में इन्होंने अपना संविधान बना लिया। तो 1789 में अमेरिका का संविधान बन गया, पहला था ऐसा देश जिसका संविधान बना। इसके बाद लिखित की बात की जाए तो हमारे भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बाद में अलिखित की बात की जाए तो ब्रिटेन का संविधान है। तो ये 3 पॉइंट जो है ना, ये आपको याद रखने हैं, इन्हीं 3 पॉइंट में से पूछा जाता है। अगर ये लिखित, अलिखित और बड़े संविधान की, पहले संविधान की बात की जाए तो ये यहीं से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसको बनाने में कितना समय लगा है, ये वैसे तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है, हर पेपर में पूछा जाता था, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, इसीलिए जरूरी है। तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। मैंने कहा था ना 2 ईयर, लगभग 3 ईयर के आसपास का समय लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। ठीक है, कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कैसे? इसको 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन इसमें समय लगा। ठीक है, किसे? हमारे संविधान को लिखने में। तो आप देखिए, ये जो मोटी सी जो बुक देखते हैं आप संविधान की, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लिखने में ही इतना समय लगा है। और जब हमने इसको लिखा था इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी लगे थे। तो यहाँ पर इसको लिखने में कितना समय लगा? आपके 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा संविधान है कोई मामूली सी बुक नहीं है। इसके बाद में जब ये लिखा गया था तब इसमें 395 आर्टिकल थे। इसके साथ साथ इसमें 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। जब मैंने अनुसूचियों का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको ये सारे की सारी बातें बता दी थी। आर्टिकल की बात की जाए तो 395 थे और इसके साथ साथ भाग की बात की जाए तो 22 और अनुसूचियों की बात की जाए तो 8 अनुसूचियाँ थी। आज अगर आपसे पूछा जाता तो आज आपके संविधान में 475 प्लस आर्टिकल है। अनुसूचियों में अमेंडमेंट किए गए थे, वो सारे के सारे अमेंडमेंट मैंने आपको पढ़ा दिए थे। इसमें अब कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो भाग थे वो हम 22 ही पढ़ते हैं। वैसे अमेंडमेंट वगैरह करके हमने इसको 25 कर दिया है, बट हम 22 पढ़ते हैं और ऑप्शन में भी 22 से आएगा और हमें 22 ही टिक करना होगा। संविधान के निर्माण में प्रत्येक प्रांत से चुने हुए सभा के कुल सदस्य, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर 10 लाख पर 1 सदस्य चुना गया था, तो उसमें टोटल कितने थे? 389 क्या थे? प्रांत थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से कहाँ से सदस्य आने थे? जैसे ये 389 है तो इनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बांटा गया था। उसमें से 292 प्लस 4 और 93। इसको याद कैसे रखेंगे? मैं आपको इसका नंबर बताती हूँ याद करने का। सबसे पहले हम क्या याद करेंगे? 292 93 प्लस 4। ठीक है, ऐसे याद रखना। 292 93 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 389। ठीक है, 4 और 2 6 और 3 9 और ये कितना हो गया? 389 है टोटल कितने हैं? 389 है। उसमें से 292 93 प्लस 4, 292 जो थे ये अंग्रेजी भारत था, यानी कि ऐसा भारत जो ब्रिटिशर्स के अधीन था, यानी कि जहाँ पर जो राजा थे वो तो अपना शासन कर रहे थे लेकिन किसके अनुसार काम करते थे? ब्रिटिशर्स के अनुसार काम करते थे। उनको टैक्स वगैरह दिया करते थे और वो जो एरिया था वहाँ पर राज कौन करता था? जो राजा थे वो राज करते थे। तो ऐसा भारत क्या था? ब्रिटिश भारत था। तो वो कितने थे? 292 थे। इसके साथ साथ 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी जहां पर ब्रिटिशर्स का राज था, मतलब जहां पर टोटली ब्रिटिशर्स का मतलब एक तरीके से प्रभुत्व था। इसके साथ साथ 93 देसी रियासतें थी, तो ये भी याद रखना है। 93 क्या थी? इसमें देसी रियासतें थी। 292 क्या थे? अंग्रेजी भारत था। इसके साथ साथ 4 क्या थे यहाँ पर? इसके साथ साथ 4 यहाँ पर ब्रिटिश कमिश्नरीज थी। ब्रिटिश कमिश्नरी कौन सी थी? 4। ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो इनका नाम था ABCD। ठीक है, मतलब इसको आप याद कैसे करेंगे? ABCD से आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें अजमेर है, B से बलूचिस्तान है, C से कुर्ग कर्नाटक का है और D से दिल्ली है। ठीक है, A से आप क्या याद रखेंगे? अजमेर। B से क्या याद रखेंगे? बलूचिस्तान। ये इसलिए है क्योंकि उस समय में पाकिस्तान हमारे इंडिया में शामिल था। 1947 के बाद में अलग हुआ है। ये कब की बातें कर रहे हैं हम? 1946 के आसपास की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर अजमेर था, बलूचिस्तान था, कुर्ग था और यहाँ पर दिल्ली था। तो 4 क्या थी? ब्रिटिश कमिश्नरी थी। तो ये बात याद रखनी है आपको, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और कर्नाटक। इसके बाद में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया था। मुस्लिम कैटेगरी के आधार पर, सिख कैटेगरी के आधार पर और सामान्य वर्ग के आधार पर। ठीक है, तो बस यही याद रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इन पॉइंट्स को।
संविधान सभा की जो पहली बैठक है, पहला अधिवेशन हुआ था, मान लीजिए बहुत सारे मेंबर्स हैं तो उनकी कहीं कभी ना कभी मीटिंग भी होगी, तो ये मीटिंग कब बिठाई गई? पहली मीटिंग की बात हो रही है, तो पहली मीटिंग जो है वो आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, ये जो मीटिंग थी इसमें मतलब कोई भी स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष था। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन कह सकते हैं या पहली मीटिंग बोल सकते हैं। तो ये कब हुई है? आपके 9 दिसंबर 1946 में हुई है। ठीक है, आगे जितने भी ये डेट्स आएंगे आपको याद रखनी है। पहली मीटिंग पूछेगा तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें ना 207 सदस्य प्रेजेंट हुए थे। 389 पढ़े थे हमने, तो इसमें प्रेजेंट कितने हुए? 207 सदस्य प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, तो आपको ये बात याद रख लेनी है, कितने सदस्य प्रेजेंट थे पहली मीटिंग में? 207। कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को हुई है। इसके बाद सेशन की बात की जाए, यानी कि कितने अधिवेशन हुए इसके, तो इसके 11+1 यानी कि 12 अधिवेशन हुए थे। ये पहले, ये जो लास्ट में 1 ऐड किया, ये इसकी अंतिम बैठक थी। तो टोटल सेशन पूछेगा तो 11+1 यानी कि 12 अधिवेशन हुए हैं। और ये कितने दिन तक चली थी? इसके बाद में जो प्रारूप समिति है वो आगे पढ़ेंगे। प्रथम अधिवेशन कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। हमारे संविधान को बनाने में लगभग 63,96,000 का खर्चा आया था। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है आपको, कितना खर्चा आया था? 63,96,000 तक का खर्चा आया था। तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है। प्रथम अधिवेशन कब होता है? 9 दिसंबर 1946 में होता है। इसके अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए, यानी कि जब ये मीटिंग हुई थी पहली 9 दिसंबर वाली, तो इसमें ना हमने क्या बना दिए थे? परमानेंट अध्यक्ष नहीं बनाए थे। तो यहाँ पर ना अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, या आपसे कार्यवाहक अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, या फिर अस्थायी या कार्यवाहक, इस तरीके से पूछ लेगा। तो आपको क्या टिक करना होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये इसलिए बना दिए गए थे क्योंकि ना ये इनके ग्रुप में बहुत ज्यादा एज थे, बड़े थे, तो रिस्पेक्ट देने के लिए क्या बना दिया गया? संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। पहली मीटिंग में पहले अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ना बाद में 1-2 दिन के बाद जब ये बने, और बनने के बाद ही एज थे, तो इनको ना हार्ट अटैक वगैरह आ गया, तो इनकी डेथ हो गई थी, मतलब एज्ड थे ये। इसके बाद में अगली मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया दूसरी मीटिंग में। लेकिन अगर से पहले अधिवेशन की बात की जाती है तो दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। इस समय ना आपके स्थायी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जिनका नाम क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी हमने पढ़े 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया था कि संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहली बार M.N. रॉय ने दिया था, और कब दिया? 1934 में दिया था। तो बस यही पॉइंट आपको याद रख लेना है। इसके बाद एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? टाइप ऑफ आपकी जो प्रस्तावना है। ठीक है, प्रस्तावना का टॉपिक मैंने करा रखा है। वैसे मैंने इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक्स करा रखे हैं पहले, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपको देखने हैं तो देख सकते हैं। सीईटी मेंस के नाम से आपको पॉलिटी दिख जाएगी, पॉलिटी सीईटी मेंस दिख जाएगा आपको। ठीक है, वहां पर भी चैप्टर है, जैसे वहां पर एक प्रस्तावना का टॉपिक मिल जाएगा, इसके साथ साथ कैग का टॉपिक मिल जाएगा। तो आपको पढ़ने का मन करे तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी रहने वाले हैं। और एक इंडियन पॉलिटी के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट में, वहां पर बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी जो आपके एसएस के पोर्शन को कंप्लीट करती होंगी। बट वैसे जो सिलेक्टेड चैप्टर्स है ना वो मैं आपको कराती जाऊंगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ना एक प्रस्तावना टाइप में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, और ये कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें ये बातें लिखी गई थी कि हम क्या क्या काम करने वाले हैं, क्या उद्देश्य होगा हमारा, ये संविधान सभा बनाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, संविधान बनाने के पीछे का हमारा क्या उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। तो 3 तारीख आपको याद रखनी है। पहली हमने क्या पढ़ी है? यहाँ पर 9 दिसंबर पढ़ी है, इसके बाद हमने 11 दिसंबर, इसके बाद हमने 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या होता है? पहली बैठक होती है, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, और 13 दिसंबर को यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। तो 9 दिसंबर को जो पहली बैठक होती है इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को आपके स्थायी अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को क्या लाया जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आएंगे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आएंगे। ठीक है, तो JN नेहरू जी के द्वारा क्या लाया जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाएगा। इसको इस पर थोड़े दिन तक काम होगा, लेकिन इसको पास नहीं किया जाएगा। इसीलिए पास नहीं किया गया क्योंकि इस दिन सभी जो भी मेंबर्स थे वो प्रेजेंट नहीं थे, मुस्लिम लीग इसमें आई नहीं थी। तो हाँ, इन्होंने क्या कहा, जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा कि हम इनका वेट कर लेते हैं, अगर ये आ जाते हैं तब हम इसको पास कर देंगे। तो इसको रोके रखा था। ठीक है, लेकिन लेकर कब आए थे? क्या तारीख को लेकर आए? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा लाया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ये जरूरी है आपके लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर पहली बैठक, ये मैंने बस बता दिया, जब पहली बैठक हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें उस समय में टोटल फीमेल कितनी थी? 15 फीमेल थी, जिसमें से प्रेजेंट कितनी हुई थी? 9 फीमेल प्रेजेंट हुई थी, इसमें से एक मुस्लिम महिला भी थी। ठीक है, तो ये
आपको याद रखना है। रज्जाक करके नाम था उनका, कुछ रज्जाक टाइप में नाम था, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को 207 सदस्य थे, उसमें से फीमेल टोटल कितनी थी इनमें 15 थी, लेकिन प्रेजेंट कितनी हुई थी 9 हुई थी। दूसरी बैठक ये मैंने आपको बताई थी 11 दिसंबर को ही है, ठीक है। इसके बाद में सलाहकार, मैंने आपको कहा था ना कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया हमारे यहाँ पर, जैसे पंडित नेहरू लेकर आए 13 दिसंबर को, लेकिन हमारे सलाहकार कौन रहे थे, जैसे हमारे यहाँ पर जब ड्राफ्ट बनाया गया हमारे संविधान का, यानी कि जो रफ वर्क किया गया है ना, ड्राफ्ट बनाने का, रफ वर्क करने का, डिजाइन वगैरह का जो भी सलाह दी है वो किसने दी, हमारे BN राव जी ने दी है, ठीक है। तो ये BN राव के हमारे सलाहकार हैं, इन्होंने रफली वर्क करके दिया हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ साथ जो BN राव जी हैं, और इन्होंने ना बिल्कुल फ्री काम किया, कोई फीस नहीं ली। जितने भी संविधान सभा बनाने वाले थे, संविधान सभा में सदस्य थे, सभी कुछ ना कुछ पैसा लेते थे काम करने का, लेकिन BN राव एक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया, बिना पैसे के काम किया है। तो BN राव के हमारे संविधान के सलाहकार हैं। 13 से 19 दिसंबर तक उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में क्या किया गया, विचार किया गया, और इसके बाद में इसको पास कब कर दिया गया, जब इन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग नहीं आ रही है, अब हमें इसको पास कर देना चाहिए। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। ये जो जितनी डेट्स मैं आपको बता रही हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं। तो 22 जनवरी 1947 को क्या पास कर दिया गया, आपका उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें ये जो एक टाइप से आपकी प्रस्तावना थी वो सारी इसमें पास कर दी गई। कौन थे यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष, कौन बन गए यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर HC मुखर्जी यहाँ पर उपाध्यक्ष बना दिए गए। उपाध्यक्ष इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मान लीजिए किसी कंडीशन में अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं होते तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। इसके बाद में यहाँ पर ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं हम, ये जरूरी है हमारा। 29 अगस्त 1947 को अब क्या बनाया जाएगा, उस समय तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ है, कब पारित हुआ ये यहाँ पर 22 जनवरी को, ठीक है। 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद में यहाँ पर एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा, ठीक है। जिस ड्राफ्ट को तैयार करने में किसने हेल्प की, BN राव ने हेल्प किया। तो ये रफली वर्क तैयार किया जा रहा है अब हमारे संविधान का, कि हमारे संविधान को किस तरीके से बनाया जाएगा, क्या क्या इसमें चीज़ें होंगी और कहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से एक रफ वर्क तैयार किया। तो ये कब किया गया, इसका गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ है। तो ये अगस्त की बातें हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का यहाँ पर प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी का गठन कब हुआ है, 29 अगस्त 1947 को हुआ है। ये जो ड्राफ्ट कमेटी है ना, ये आपकी सबसे बड़ी कमेटी थी, तो ये बात याद रखनी है, ड्राफ्ट कमेटी क्या है, सबसे बड़ी कमेटी है। इसमें ना 7 सदस्य थे और इसके हेड कौन बनाए गए थे, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आप सभी को पता होगा हमारा संविधान लिखने में अंबेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ है, इन्हें क्या कहा जाता है, संविधान के पिता कहा जाता है। तो अंबेडकर जी को क्या बना दिया गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, यानी कि इनकी निगरानी में सारा काम होगा, क्योंकि इन्होंने जितना काम संविधान बनाने में किया है उतना किसी का भी योगदान नहीं है। इन्होंने तो पूरा जैसे वो डिजाइनिंग वगैरह कैसे क्या लिखा जाएगा ये सारा का सारा किसने किया है, अंबेडकर जी के द्वारा किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। इसके हेड कौन बना दिए गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सबसे बड़ी कमेटी थी। ऐसे ही बहुत सारी समितियां बनाई गई, जैसे झंडा समिति बनाई गई, तदर्थ समिति बनाई गई, तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। तो इस तरीके से अलग अलग कमेटियां बनी हैं जिसके अलग अलग अध्यक्ष बने हैं। उसी तरीके से प्रारूप समिति जो है वो आपकी सबसे बड़ी समिति थी जिसका गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ है। इसमें 7 मेंबर थे। इसके हेड कौन बने हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने हैं। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद अभी हम पढ़ रहे थे 29 अगस्त 1947 को क्या तैयार कर दिया, ड्राफ्ट कमेटी बना दी, ठीक है। ड्राफ्ट कमेटी बनने के बाद में इसके बाद 26 नवंबर 1949 को प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। अब जो आपका संविधान है, अब मैंने आपको बताया था इसमें इसको बनाने में 2 साल लगे, 11 महीने 18 दिन लगे हैं, ठीक है। तो अगस्त 1947 के बाद में यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को आपके प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया, ठीक है। मतलब इस लागू नहीं हुआ है, सिर्फ पारित किया था। लागू आपका 1950 में जाकर होगा, वो भी मैं बताऊंगी कि क्यों उस तारीख को लागू किया। इस दिन
संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या कर दिया गया, अंगीकृत किया गया। ठीक है, ये जो प्रस्तावना लिखी गई है ना आपकी, पहला पेज होता है जो संविधान का हमारा फ्रंट पेज है, सबसे पहला पेज है, उसमें ये सारी बातें बताई गई है, सारा लिखा गया है, हम भारत के लोग, भारत को एक, इस तरीके से सारी लाइन्स लिखी गई है। ठीक है, तो उसमें लिखा गया है कि हम, लास्ट लाइन में लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान सभा के सदस्य इसको क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, यानी कि पारित किया गया, अडॉप्ट किया गया। तो अडॉप्ट किस तारीख को हुआ है, 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया है या अंगीकृत किया गया है। इसमें उस दिन कितने सदस्य प्रेजेंट थे, इसमें उस दिन 284 सदस्य प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इसमें सदस्य पूछेगा तो 284 थे। इसमें उस दिन 8 महिलाएं भी प्रेजेंट थी, जिसमें से आपके उषा मेहता थी, सरोजिनी नायडू थी, दुर्गाबाई देशमुख थी। उषा मेहता बहुत मतलब एक तरीके से इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इन्होंने अंडरग्राउंड रहकर काम किया था। गांधी जी जब मतलब एक तरीके से जेल में थे तब इन्होंने बहुत हेल्प की थी, उनके भाषण को लोगों तक पहुँचाया था। ठीक है, रेडियो वगैरह के माध्यम से इन्होंने काम किया था। तो उषा मेहता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू मैंने आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, इनकी बेटी थी पद्मजा नायडू, ये सारी बातें मैंने आपको स्टैटिक की क्लास में पढ़ाई थी। तो यहाँ पर दुर्गाबाई देशमुख है, 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी कि अडॉप्ट किया गया है। लेकिन इसको लागू होने में क्या होगा, कुछ समय लगा। ये हमने ऐसा इसीलिए किया, 26 जनवरी को हम इसको लागू करेंगे, और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमने इसको क्या बनाना था, यादगार बनाना था। क्योंकि 1929 में जब हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, तब हमने ये घोषणा की थी कि हम 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, 26 जनवरी 1930 को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना ऐसी डेट को सिलेक्ट करें जो हमें याद भी रहे। इसीलिए हमने हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया है। ठीक है, तो संविधान लागू कब हो जाएगा आपका, 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। लेकिन इसको अंगीकृत कब किया, 26 नवंबर 1949 को लागू किया है। ये वाली तारीख जो है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतरिम संसद का रूप दे दिया गया, यानी कि एक तरीके से अंतरिम होता है आखिरी, एक तरीके से जो अस्थायी होता है, उसी तरीके से जैसे आपका अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। तो अंतरिम कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को ये लास्ट सेशन होगा। इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे, यहाँ पर जीवी मावलंकर जी बनेंगे। और इसी दिन आपके गीत, गान और पति, यानी कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति, ये तीनों भी डिसाइड हो गए थे कि क्या क्या बनाए जाएंगे। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतरिम रूप दे दिया गया, और इसी दिन कौन बना दिए गए, हेड जीवी मावलंकर जी बना दिए गए। इसी दिन हमारे यहाँ पर 3 चीजें लागू होती है, गीत, गान, पति, यानी कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हमारे यहाँ पर जब संविधान लागू किया गया तो इसमें कितने आर्टिकल लागू कर दिए गए और क्या क्या लागू किया गया, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियाँ। लेकिन हमारे यहाँ जब 26 नवंबर को इसे अंगीकृत किया गया था, यानी कि अडॉप्ट किया गया था, तब इसमें 15+1 आर्टिकल को लागू कर दिया गया। बाकी सभी आर्टिकल आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुए हैं। तो इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल पहले लागू कर दिया गया था, तो ये आपका जरूरी हो सकता है। इसको मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आर्टिकल है पहले 5 से लेकर 9 तक, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे याद रखना, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो 15+1 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद आर्टिकल 60। ठीक है, 60 सबसे अलग है, तो 5, 6, 7, 8, 9 फिर 60, 5, 6, 7, 8, 9 फिर 60। इसके बाद 324 इलेक्शन कमीशन वाला 324 लागू कर दिया गया था। इसके बाद 366, 367। ठीक है, 366, 367, 379, 380। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं। फिर 388, 391, 392, 393। तो आपसे पूछा जाए कौन से हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 2-3 बार रिवाइज करोगे ना याद हो जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9 फिर 60 है। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 फिर 60। फिर इलेक्शन कमीशन वाला 324। 324 के बाद में अलग आ जाती है 366 और 367, इन दोनों का ग्रुप है। इसके बाद अगला ग्रुप है 379 और 380। इसके बाद 388, 391, 392 एंड 393। ये 15+1 आर्टिकल जो थे इस दिन क्या कर दिए गए, आपके लागू कर दिए गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324। इसके बाद 366, 67। फिर 379, 380। उसके बाद में अलग हैं 388, 391, 392, 393। ठीक है, ये सारे आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाते हैं, और बाकी पूरा संविधान आपके 26 जनवरी 1950 को लागू होता है।
अब यहाँ पर संविधान के जो पिता हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहे जाते हैं। हमारा जो मोस्ट ऑफ संविधान है वो किसके जैसा है, ब्रिटेन जैसा है, इसलिए ब्रिटेन को क्या कहा जाता है, हमारे संविधान की मदर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन ने ही हमारे संविधान को लिखने में हेल्प की थी, क्योंकि वही एक तरीके से कमीशंस वगैरह लेकर आया था। 24 जनवरी को 3 चीज़ें लागू कर दी जाती हैं। 24 जनवरी 1950 को गीत गान और पति। इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को जब हम पहला संविधान दिवस मनाते हैं तो उस दिन कौन आते हैं हमारे यहाँ पर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर इनवाइट किए जाते हैं। तो आपको पता होगा जब भी हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे मनाया जाता है तो कोई ना कोई हमारे यहाँ पर क्या बन के आता है, चीफ गेस्ट बन के आता है। तो उस दिन भी यहाँ पर चीफ गेस्ट बनकर इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो आए थे। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट याद हो गए होंगे, जितने मैंने आपको समझाए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार इस क्लास को देख लेना, ठीक है, उसके साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाना और उनको रीड करना। उसके बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगी तो उसमें से भी पढ़ लेना, तो आपको ये सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, इतनी ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। डेट को मैंने अच्छे से याद भी कराया है, जैसे 9, 11, 13 ये सारी मैंने आपको बताई। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। 9 को क्या हुआ था, पहली बैठक, इसके बाद 11 को दूसरी बैठक, 13 को यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। पारित कब हुआ है, ये 22 जनवरी को पारित हुआ है, 22 जनवरी 1946 को पारित हुआ। इसके बाद में यहाँ पर अगस्त में क्या आया है, ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई 29 अगस्त 1947 में। ये क्या बनी है, ड्राफ्ट कमेटी बनी है। इसके बाद यहाँ पर ड्राफ्ट कमेटी के बाद में आपके यहाँ 26 नवंबर को क्या किया गया, 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान को अंगीकृत कर दिया गया। इसके बाद में 24 जनवरी 1950 में क्या हो जाता है, यहाँ पर 3 चीज़ें लागू होती है, गीत गान और पति। ये अंतरिम संसद का गठन हो जाता है यहाँ पर। इसके हेड यहाँ पर GV मावलंकर जी बनते हैं। इसके साथ साथ 26 नवंबर को हम क्या लागू कर देते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ पर संविधान लागू हो जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कितने सेशन होते हैं, 11 + 1 सेशन हो जाता है। ठीक है, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। लगभग 60+ लाख का इसमें क्या लगता है, मतलब बजट आता है। इससे ज़्यादा ही आएगा क्योंकि ये तो बस एक अनुमान है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें कितने 389 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें से ये प्रांत से सदस्य आए थे, जिसमें से मैंने आपको बताया था 389। इसमें क्या क्या थे, 292, 93 + 4 ये सारे बताए थे मैंने। 4 क्या थे आपके यहाँ पर, ABCD थे। A से हमने अजमेर पढ़ा था, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से यहाँ पर दिल्ली पढ़ा था। तो ये सारा रिवाइज करा दिया मैंने आपको। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको कराऊंगी सभी यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, स्टेट के बारे में कि कैसे किसका गठन हुआ, कौन सी स्टेट कब बनी है। ठीक है, और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि आपको वो कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत इजी होता है और कौन सी स्टेट की क्या कैपिटल है ये आप सभी को पता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, बट आपको मुझे बता दीजिएगा कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है। बस मैं इसमें फॉर्मेशन बताऊंगी कि कौन सी स्टेट कब बनी है, कौन सी यूटी है, किसका गठन कब हुआ है, वो सारा मैं ट्रिक्स के साथ में आपको याद करा दूंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।